हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश यूनिट 4 का रीडिंग सी करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है डैडीज एंड्योरिंग स्क्रिप्ट। सीटेड इन आवर ड्राइंग रूम, डैडी quietly wrote into the night. The green ink from his fountain pen turning thought into words in his beautiful handwriting. ड्राइंग रूम में बैठकर उसके पिताजी रात के समय में अपने ग्रीन कलर के फाउंटेन पेन से अपने थॉट्स और सोच और विचारों को शब्दों में बहुत अच्छे हैंडराइटिंग से लिख रहे थे। माई मदर एंड लिटिल सिस्टर वुड बी फास्ट asleep इन द बेडरूम। जो राइटर है उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन जो है बेडरूम में पहले ही सो चुके थे। But I sat huddled in the blanket on the cane chair opposite his desk and watched. मगर राइटर जो है, जिनका नाम अमारा भवानी है, यह देख सकते हैं कि यहाँ लास्ट में दिया हुआ है। तो जो राइटर है वो अपने आप को ब्लैंकेट में ढके हुए केन के चेयर में, जहाँ पास उसके पिताजी लिख रहे होते हैं, जस्ट उसके अपोजिट, मतलब उनके सामने में ही बैठ के लिखी देख रही होती है उनको लिखते हुए। इट वाज द 1960s, और ये कब की बात है? 1960 की। वी लिव्ड इन चेन्नई इन ए स्मेलिंग मोडेस्ट हाउस विथ वाइट वॉश्ड वॉल एंड ग्रीन विंडोज़। चेन्नई में वो एक छोटे से घर पे रहते थे, जो कि उनका दीवारें जो है वाइट कलर से पेंटेड थी और उसकी ग्रीन कलर के विंडो थे। एक बिग गार्डन अराउंड इट, और एक बड़ा सा ग्राउंड यानी कि गार्डन था, एंड इनवाइटिंग पोर्च, और एक पोर्च भी था। टू हेल्प मेक एंड्स मीट माई पेरेंट्स हैड रेंटेड आउट हाफ द हाउस। तो घर की व्यवस्था चलाने के लिए उनके पेरेंट्स ने उनके घर का जो आधा हिस्सा है उसको क्या किए थे? रेंट पर दे रखे थे। डैडी वॉज ए फ्रीलांस राइटर कंट्रीब्यूटिंग शॉर्ट स्टोरीज टू तमिल मैगजीन एंड स्क्रिप्ट फॉर फिल्म। उसके डैडी एक राइटर थे जो कि एक शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे तमिल मैगजीन के लिए, और स्क्रिप्ट लिखा करते थे फिल्म के लिए। ऑल्दो द फिल्म ऑफर वेयर फ्यू एंड फॉर बिटवीन, हालांकि उनके पास फिल्म के ऑफ़र लिखने के लिए कम आते थे और काफ़ी दिनों में आते थे। बिफोर आई वॉज बॉर्न ही हैड वंस हेल्ड ए स्टडी वेल पेइंग जॉब इन त्रिवेंद्रम एज मलयालम न्यूज़ रीडर। तो जो राइटर है उनके यानी कि जो बॉर्न यानी कि उनका बर्थ नहीं हुआ था, उसके पहले उसके डैडी जो है त्रिवेंद्रम, जो कि मलयालम में है पढ़ता है, वो एक मलयालम के न्यूज़ रीडर होते थे। हिज नेम, उनका नाम क्या था? नागरकोइल के पद्मनाभम, नाउन टू ऑल इंडिया रेडियो लिसनर इन केरला। तो ये केरला के मतलब कि इस नाम से जाने जाते थे, प्रसिद्ध नाम था, और ये ऑल इंडिया रेडियो में वहाँ काम करते थे। He had suddenly resigned from AIR to pursue with relentless passion his dream to be a writer. तो उन्होंने तुरंत ही ये क्या बोलने से वहाँ से रिज़ाइन किया था। ऑल इंडिया रेडियो इसका फुल फॉर्म है, ऑल इंडिया रेडियो। तो वहाँ से उसने यानी कि रिज़ाइन इसलिए दिया था क्योंकि उनका एक बड़ा सपना था लेखक बनने का। उनका एक काफ़ी पैशन था लिखने का, तो वो लिखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उससे यानी कि ऑल इंडिया रेडियो से रिज़ाइन कर दिया था। एमंग डैडीज अर्ली फ्रेंड इन चेन्नई वेयर एक्टर जिमिनी गणेशन एंड नागेश। तो उनके डैडी के जो पहले के फ्रेंड थे जेमिनी गणेशन, ये चेन्नई के एक्टर थे, फिल्म में काम करते थे, एंड नागेश द कॉमेडियन, और नागेश जो है कॉमेडियन का काम करते थे। गणेशन कंटिन्यू टू विजिट अस इवन आफ्टर ही बिकेम फेमस। गणेशन जो कि फेमस हो जाने के बाद भी उसके डैडी से मिलना जुलना करते थे, आया जाया करते थे उनके पास मिलने के लिए। आई वुड लुक आउट
स्टार स्टंग एज हिज ब्लू फ्लाइट ड्रॉव इन। तो वो यानी कि अमारा भवानी जो राइटर है वो जब उनको देखती थी, इतने प्रसिद्ध यानी कि फेमस एक्टर जो है अपने कार में आते थे वो भी खुद चलाकर, तो उनको बड़ा गर्व सा महसूस होता था, बहुत अच्छा फील लगता था उसको। ही हैड ही वुड टीस माई हैंडसम डैड calling he Mapillai, Tamil for bridegroom, and the two would go on talking shop। तो यानी कि जो उनके फ्रेंड थे वो जब आते थे तो उनके डैडी को किस नाम से चिढ़ाते थे? माँ पिल्लाई। माँ पिल्लाई मतलब कि तमिल में ब्राइड ग्रूम होता है, मतलब दूल्हा होता है। एंड द टू वुड गो ऑन टॉकिंग शॉप, और उसके बाद फिर वो अपना काम की चीज़ें बातचीत करने लगते थे। वन थिंग डैडी हैड गेन्ड अर्ली फ्रॉम हिज राइटिंग वाज मम्मी। डैडी ने जो पुराने काम थे उससे एक चीज़ हासिल की थी, वो है मम्मी। मतलब कि उनका जो पुराना काम था राइटिंग का, उस समय उन्होंने उसकी मम्मी को जीता था। एन इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट एंड एविड रीडर, शी वाज ए फैन ऑफ डैडीज मैगजीन स्टोरी। उनकी मम्मी जो कि इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट थी और काफ़ी मतलब कि शौक़ रखती थी रीड करने का, और इस तरह से वो शी वाज ए फ़ैन ऑफ डैडीज़ मैगज़ीन स्टोरी, और उसके डैडी जो मैगज़ीन में स्टोरी लिखते थे उसकी वो फ़ैन थी उसकी मम्मी। द टू बिकम पेन पेल्स, मीट एंड गॉट मैरिड। तो जो दोनों थे पहले तो वो पेन फ्रेंड बनते हैं, फिर उसके बाद दोनों मिलते हैं और उसके बाद उन दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। ऑल्दो द डो आइड ब्यूटी फ्रॉम बेंगलोर वाज नो ब्राह्मीन लाइक डैडी। उनकी मम्मी जो कि हिरनी आँखों जैसी खूबसूरत थी, हिरनी आँखों वाली थी, काफ़ी खूबसूरत थी, वो बेंगलोर की थी, और बट वो ब्राह्मीण फैमिली की नहीं थी जैसे कि उसके डैडी थे। इट वॉज ए ह्यूज लीप ऑफ फेथ टू मैरी इंटरकास्ट इन दोज डेज। ये बहुत बड़ी बात होती थी उस समय कि इंटरकास्ट मैरिज का होना और उस पर भरोसा का हो पाना। एज आई सेट देयर वॉचिंग डैडी, आई वंडर्ड व्हाट ही वुड राइट एवरी डे। तो मैं डैडी को यानी कि सामने में देखते रहती थी हमेशा लिखते हुए, तो वो हमेशा ये सोचती थी कि वो क्या लिखते हैं रोज इतना। आई न्यू वुड ही ऑलवेज वर्क ऑन हिज नेक्स्ट स्टोरी एट नाइट, इवन एज ही वॉज वर्किंग ऑन हिज करेंट वन एट द फिल्म स्टूडियो। वो जानती थी कि उनके डैडी जो है दिन में तो स्टूडियो में काम किया करते थे फिल्म स्क्रिप्ट लिखने के, और रात को वो खुद भी एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो दूसरे स्क्रिप्ट पर भी वो काम करते थे। माई बिग हिट इज़ जस्ट ए स्क्रिप्ट अवे। और वो कहा करते थे कि उनका यानी कि एक स्क्रिप्ट जो काफ़ी हिट दिला सकता है फिल्म का। ही वुड स्माइल, और इस तरह से वो कहकर स्माइल करते थे। हिज डिप डिम्पल शोइंग। तो जब वो इस तरह से बोलकर स्माइल करते थे तो उनके गालों पर क्या है, गड्ढे से पड़ जाते थे। और नॉट यू स्लीपी। वो कह इसके बाद कह रहे थे, उसके डैडी कहते हैं उसको कि तुम सोई नहीं अब तक। नो आई डिड मम्बल, ऑल्दो आई डिड ऑफ्टन डोज ऑफ इन चेयर एंड ही ही वुड कैरी मी टू बेड नेक्स्ट टू मॉम। तो इस तरह से वो बोलती थी कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, तब कि वो झपकी लेते रहती थी चेयर पे बैठे बैठे, तो उसके डैडी उसको उठाकर फिर उसके मम्मी के बगल में लेटा देते थे। आई वुड ड्रीम ऑफ रीम्स ऑफ वाइट पेपर फिल्ड विथ ग्रीन राइटिंग एंड ऑफ valiant heroes, good always triumphed over evil, and dad's heroes were always good। तो वो जब भी यानी कि सपना देखती थी तो हमेशा क्या देखती थी, पेपर के रिम्स, मतलब कि बहुत सारे बंडल पेपर के, और उसके बाद उसमें यानी कि ग्रीन कलर का लिखा हुआ, और देखती थी कि काफ़ी सारे हीरोज़ हैं यानी कि अच्छे हीरोज़, और जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है हमेशा। और देखती थी कि डैडी के जो हीरो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे हुआ करते थे। व्हेन आई वाज 10 ही गिव मी ए
हार्पर लीज नॉवल टू किल ए मॉकिंग बर्ड। तो जब वो राइटर जो है अमारा भवानी 10 ईयर्स की थी, तो उसके डैड ने एक लेखिका जो है हार्पर ली की एक नावल ला के दिए थे, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, ए रादर न्यू बुकिंग देन। तो ये उस समय नया नया ही था मार्केट में। जस्ट वन स्टोरी लाइक दैट इज़ इनफ फॉर ए लाइफ टाइम, ही सेड। उन्होंने कहा था कि बस इसी तरह की कोई एक अच्छी सी स्टोरी और लाइफ बना देती है। ही सेंस्ड द लॉगिंग इन हिम, तो वो इस बात को समझी। ही हैड ए बॉडी ऑफ वर्क बाय देन बट ए बिग हिट इल्यूडेड हिम। हालांकि उनके डैडी काफ़ी वर्क करते थे, काफ़ी मेहनत करते थे, मगर फिर भी एक हिट फिल्म उनसे अभी भी दूर थी। द नॉवल मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी एंड हाउ राइट डैडी वॉज। तो ये जो नॉवल उसके डैडी वगैरह लिखते थे, जो भी चीज़ें, उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था लेखिका पर, यानी कि राइटर पर। और वो भी काफ़ी मतलब कि प्रभावित हुई, और वो भी लिखना कि कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं करके, इससे ज़्यादा प्रभावित होती थी वो हमेशा। हार्पर लीज नेवर रॉट अनदर नॉवेल येट बिकम एलिगेंट विथ हर ओनली बुक। तो वो हार्पर ली का जो नॉवल उसके पापा ने दी थी, वो क्या है कि दूसरी नॉवल और बिल्कुल नहीं आई मार्केट में, क्योंकि वो एक ही भी नॉवल से काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी थी, काफ़ी फेमस हो गई थी वो। समर नाइट डैडी वुड रिगेल अस विथ टेल्स अबाउट द फिल्म शूट्स। तो गर्मी की रात के समय की बात है, बताती हैं लेखिका कि डैडी हमेशा, यानी कि रात को फिल्म शूट्स के समय जो हुए घटना रहती थी, कुछ कुछ छोटी छोटी स्टोरियाँ उसको बताते थे। ही वॉज ए गुड मिमिक विथ हिज रेडियो स्टार वॉइस। वो जैसा कि पहले वो यानी कि ऑल इंडिया रेडियो पर काम वगैरह भी कर चुके थे, मिमिक्री वगैरह का, तो वो एक बहुत अच्छे मिमिक्री थे। जैसे कि रेडियो स्टार में भी वो काम किया करते थे, काफ़ी सारे स्टार लोगों की वॉइस वगैरह भी बदल के बात कर लेते थे। एंड वाज एन एक्सीलेंट एक्टर हिमसेल्फ, और एक अपने आप में ही वो काफ़ी अच्छे एक्टर भी थे। एंड आई वुड साई व्हाट ए वंडरफुल थिंग्स इट इज़ टू बी ए राइटर। और हमेशा वो गर्व करती और सोचती थी कि यानी कि कितने अच्छे ये राइटर भी हैं, जैसे कि ये अच्छे मिमिक्री भी करते हैं, एक्टिंग भी कर लेते थे, दूसरी तरह एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। चलिए इस वीडियो पर इतना ही। अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं वीडियो। थैंक यू।